हेलो एवरीवन, आपको इस प्यारी सी सुबह की प्यारी सी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब हेल्दी हैं और अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। आज हमारी बेसिक इंग्लिश का जो स्पोकन कोर्स चला हुआ है उसका 5th क्लास है। आज की क्लास में हम आर्टिकल ए एंड द भी सीखेंगे और आज की क्लास के साथ साथ जो इतनी पहली क्लासेस हुई हैं मैंने उन सभी को एक प्लेलिस्ट में डाल दिया है। आप वो उस प्लेलिस्ट में से आपकी जो क्लासेस भी छूटी हो आप वो क्लास कवर कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है स्पोकन इंग्लिश की क्लास 5th। सबसे पहले हम करेंगे बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर। जो इंग्लिश होती है ना उसमें एक बेसिक फॉर्मेट होता है सेंटेंस का कि सेंटेंस कैसे बनता है। तो वो मैं आज बहुत डिटेल में नहीं करवाऊंगी, सिर्फ बेसिक सा करवाऊंगी ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जो बेसिक सेंटेंस में 3 चीज़ें होती हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है, एक ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट होता है करने वाला, करने वाला, करने वाला मतलब कर्ता। जो इंसान या जो चीज़ जो भी काम करता है वो होता है सब्जेक्ट। वर्ब होती है क्रिया मतलब काम। वर्ब होती है क्रिया, जो काम हुआ है उसको क्या बोलते हैं, वर्ब। और वर्ब एक मेन वर्ब होती है, एक हेल्पिंग वर्ब होती है। मेन वर्ब होती है जो मेन काम हुआ है वो, और हेल्पिंग वर्ब होती है जिसने उसकी हेल्प की है। सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए जो हेल्प करते हैं उसको क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो वर्ब 2 तरह की होती हैं, आज हम डिटेल में नहीं करेंगे, आज हम दोनों को वर्ब ही पढ़ेंगे। उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो काम हुआ है, जो हुआ है, और जो क्या करता है, इस वर्ब को ये क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। एक्सप्लेन, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। वर्ब को या तो काम, जो काम हुआ काम के बारे में, या फिर जो वर्ब को एक्सप्लेन करे, उसकी एक्सप्लेनेशन दे कि क्या हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। जैसे आई हैव अ पेन, आई सब्जेक्ट, हैव वर्ब, पेन ऑब्जेक्ट। ओके। दिस इज अ बुक, दिस सब्जेक्ट, इज वर्ब, बुक ऑब्जेक्ट। ये क्या है, बुक है ऐसे। तो इट इज एन आउल, यह एक उल्लू है। तो आप देखिएगा कि यहाँ पे ए लगा, यहाँ पे भी ए यूज हुआ, और यहाँ पे आके हमने एन लगा दिया। क्यों? चलिए आज अब हम इसको सीखते हैं कि कहाँ पे ए लगेगा, कहाँ पे एन लगेगा और कहाँ पे दा लगेगा। तो इनको हम बोलते हैं आर्टिकल। इंग्लिश में 3 आर्टिकल होते हैं, ए, एन और दा। दा को कई जगह हम दा भी बोलते हैं, कई जगह हम दी भी बोलते हैं। तो आज हम ये भी सीखेंगे कि दा को दा कहाँ बोलते हैं और दी कहाँ बोलते हैं। दा को दा तब बोलते हैं जब दा के सामने कॉन्सोनेंट साउंड आती है, और दा के सामने वावल साउंड आती है तो दी बोला जाता है। ठीक है। तो दा के आगे जो शब्द आने वाला है उसके साउंड चेक करने हैं कि वो कॉन्सोनेंट है या वोवल है। मान लीजिए दा के आगे आउल आया तो हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, दी आउल। और अगर दा के सामने स्टूडेंट आया तो क्या बोलेंगे, द स्टूडेंट, द यूनिवर्सिटी, दी अम्ब्रेला, दी एमएलए, ऐसे बोलेंगे। ओके, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं ए। सबसे पहले ए और एन। जो ए और एन है ये एक चीज़ को स्पेसिफाई करते हैं, तो इनके लिए क्या होना चाहिए, सिंगुलर चीज़। जो आता है इसके आगे वर्ड वो सिंगुलर होना चाहिए, एक चीज़ के लिए आता है। ए और एन का मतलब होता है एक, तो इनके आगे कहता है सिंगुलर नाउन आता है। और ए कब आएगा, जब कॉन्सोनेंट साउंड होगी। कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ए आता है, और जब वोवल साउंड होती है उसके साथ एन आता है। ये इंग्लिश में ये 5 वोवल होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। अगर इनकी साउंड आती है, वो क्या हो, सिंगुलर नाउन हो, तो हम एन लगाएंगे। और अगर ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ के जितने भी बचे वो कॉन्सोनेंट होते हैं, अगर उनकी साउंड आती है तो वहाँ पे ए होता है, तो वहाँ पे ए लगाएंगे। जैसे अ पेन, अ बुक, ये इसको लगाते ए हैं लेकिन इसको बोलते अ हैं, अ, अ। अ पेन, अ बुक, अ प्लेयर, अ स्टूडेंट,
अ टीचर, ऐसे। और जहाँ पे एन लगाना होता है वहाँ पे एन ही बोलते हैं। एन आउल, एन अम्ब्रेला, एन एमएलए, एन एमपी, ऐसे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं बात दा की। दा लगाया जाता है स्पेसिफिक चीज़ों के आगे। वो सिंगुलर भी हो सकती हैं, प्लूरल भी हो सकती हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक हो जाती हैं उनके आगे दा लगाया जाता है। जैसे हम किसी खास चीज़ की बात कर रहे हो, हमने उस चीज़ की बात पहले की, हम उसी चीज़ की बात दोबारा कर रहे हैं, तो हम क्या है, सामने वाले को भी पता है किस चीज़ की बात हो रही है, हमें भी पता है, तो वो क्या होगी, स्पेसिफिक होगी। तो उसके आगे क्या लगेगा, दा लगेगा। जैसे यह बुक किसकी है, फिर वो दूसरा बोलेगा कि ये मेरी बुक है, तो हम बोलेंगे दिस इज़ माई बुक। ये क्या होगी, नॉर्मल होगी। फिर अगर कोई पूछेगा कि तूने वो बुक देखी, तो उसके लिए क्या लगेगा, हैव यू सीन द बुक, हैव यू सीन द बुक, तो क्या दा लगेगा। ओके, द स्पेसिफिक चीज़ों के आगे लगता है। जैसे वैसे दा के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। द न्यूज़पेपर के आगे भी लगता है, द कंट्रियों के ग्रुप्स के आगे भी लगता है, जहाँ पे नदियों के नाम के आगे, माउंटेन्स के नाम के आगे, चोटियों के नाम के आगे, मतलब अर्थ पे जितनी भी चीज़ें नेचुरल फॉर्मेट में हैं, इतना समझ लो आप कि अर्थ में जो नेचुरल जितनी भी चीज़ें हैं, जो नेचुरल ही बनी बनाई हैं, सन हो गया, मून हो गया, अर्थ होगी, या फिर इसके अंदर जितने भी प्लैनेट या माउंटेन, रिवर्स, जो भी नेचुरल फॉर्मेट में हैं, उन सब के आगे दा लगता है, क्योंकि वो एक एक चीज़ें ही हैं स्पेसिफिक, उनका कोई भी कॉपी नहीं है, वो स्पेसिफिक हैं, तो उनके आगे दा लगता है, क्योंकि वो स्पेसिफिक थिंग्स में काउंट होती हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे चलते हैं। सो हमारी जो बेसिक वर्ड्स की सीरीज चली हुई है, उसमें आज हम करेंगे, हमने क्या सीखा था, हमने आई वाले, ही शी वाले, प्रेजेंट वाले और पास्ट वाले, हमने दोनों सीख लिए थे कि मैं हूँ, मैं था, वह है, वह था, हम, दे, इट, इन सब के हमने प्रेजेंट पास्ट के सब कुछ सीख लिए। आज हम सीखेंगे कि अगर हमें बताना हो कि मेरे पास क्या है, कि मेरे पास है या उसके पास है, उसके पास है, तो आज हम सीखेंगे पास वाली बातें, कि किसी के पास कुछ चीज़ है, किसी की कोई चीज़ है, तो उसको पास को मतलब पोजेशन को, पोजेशन होता है किसी का अधिकार होना, कि जो पोजेशन बताया जाता है उसको कैसे सीखा गया, तो आज हम उसको सीखेंगे कि उसको कैसे बोलने। जैसे मेरे, सबसे पहले हम क्या बोलेंगे कि मेरे पास है, तो मेरे को क्या बोलते हैं, आई। मेरे पास डैश है, तो पास है को बोलेंगे हैव, आई हैव। मेरे पास पेन है, आई हैव अ पेन। मेरे पास एक बुक है, आई हैव अ बुक, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, मेरे पास अगर कभी भी बोलना हो तो आई हैव बोलना। मेरे साथ साथ बोलते रहिए ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मेरे पास आई हैव, साथ साथ बोलिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, आपको जो मैं समझा रही हूँ समझ में आ रहा है, तो इस वीडियो को पक्का लाइक ज़रूर करें, और इसको शेयर कर सकते हैं तो करें, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, और अगर कोई क्वेरी है, कुछ है, कोई बात है मन में, तो आप कमेंट में बेझिझक बोल सकते हैं, मैं आपकी सारी सोल्यूशन दे दूँगी। अब हम इसका कुछ एग्जाम्पल करते हैं। जैसे आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। आई हैव 2 ब्रदर्स, मेरे पास 2 भाई हैं। अगर किसी के 2 भाई हैं तो वो क्या बोलेंगे कि मेरे 2 भाई हैं, तो वो क्या है, वो आपके ही हैं, आपके पास है, आपका पोजेशन है। तो आई हैव 2 ब्रदर्स, उनके लिए भी ऐसे ही किया जाता है। और अब आता है कि इसमें हम यूज़ करते हैं जो इसको 2 चीज़ों के लिए। एक, जब हमें अपनी फीलिंग्स बतानी हो, क्या करनी हो, फीलिंग्स, अगर हमें अपनी फीलिंग्स बतानी है तब भी हम, एक मिनट, जब हमें फीलिंग्स बतानी हो, या फिर हमें कोई हेल्थ इशू बताना हो, हेल्थ इशू, तो उसके लिए भी हम हैज़ हैव का यूज़ करते हैं। अगर हमें अपनी फीलिंग्स, इमोशंस बताने हो, या फिर हमें कोई हेल्थ इशू बताना हो, तो उसके लिए भी हम हैज़ हैव का ही यूज़ करते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जैसे आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, मेरे पास मुझे तुम्हारे लिए फीलिंग है। अगर कोई क्या बोलता है कि मेरे अंदर तुम्हारे लिए फीलिंग है, तो वो फीलिंग किसकी है, उसी की है ना, जो बोल रहा है, तो वो उसी की है, तो वो क्या करते हैं, हैव यूज़ कर सकते हैं, उसके पास है फीलिंग। और अगर किसी को कोई हेल्थ इशू है, मान लीजिए किसी को कोई प्रॉब्लम हो रखी है हेल्थ में, किसी को कोई बीमारी हो रखी है,
तो वो किसकी है बीमारी, वो उसी इंसान की है ना, जो हेल्थ इशू है वो उसी का है, तो उसके लिए क्या यूज करेगा, उसके लिए भी हम हैव यूज करेंगे। जैसे आई हैव फीवर, मुझे बुखार है, तो वो बुखार किसका है, मेरा ही है, तो उसके लिए क्या होगा, हैव यूज करेंगे। जैसे फीलिंग्स होती हैं, तो आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए फीलिंग है, मेरे अंदर तुम्हारे लिए फीलिंग है। अगर स्ट्रॉन्ग फीलिंग होगा तो आई हैव स्ट्रॉन्ग फीलिंग फॉर यू, मेरे लिए तुम्हारे लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। चलिए ओके, आई थिंक समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे। अब हम ये तो किया कि हमारे पास है, हमारे है, अब हम किसी तीसरे की बात कर रहे हैं कि उसके पास है, उसकी है, तो उसके के लिए ही या शी, पास है हैज़, क्योंकि ये क्या हो गया, सिंगुलर हो गया तो हैज़ लगेगा। आई के साथ प्लूरल फॉर्म का हैव लगता है, ही और शी के साथ हैज़ लगता है। आई थिंक ये आपने पहले वाले सेंटेंस में समझ लिया होगा ना, जब हमने इज और आर में डिफरेंस किया था। उसके पास है, उसके पास डैश है, तो क्या बोलेंगे, ही हैज़ या फिर शी हैज़, ही हैज़ या फिर शी हैज़। जैसे ही हैज़ अ ब्लू पेन, उसके पास एक ब्लू पेन है, ही हैज़ अ ब्लू पेन। ही हैज़ अ रनी नोज, उसकी नाक बह रही है, ही हैज़ अ रनी नोज, रनी नोज होता है नाक बहना। जैसे अब उसको नाक बह रही है, तो वो क्या होगा, उसका हेल्थ इशू हो गया ना, कि उसकी हेल्थ इशू है, तो इसके लिए भी हम हैज़ और हैव का ही यूज करते होते हैं। तो यहाँ पे सिंगुलर है तो हमने हैज़ यूज किया। ही हैज़ अ रनी नोज, ही हैज़ अ शार्प माइंड, शी हैज़ अ शार्प माइंड, उसका दिमाग बहुत तेज है। ही हैज़ अ पैलेस, उसके पास एक महल है, पैलेस होता है महल। ही हैज़ अ पैलेस, उसके पास एक महल है। इनको हम इस तरीके से यूज करेंगे। अब हम करते हैं आपके या फिर तुम्हारे, जिससे हम बात कर रहे हैं उसके पास कुछ है, उसके बारे में हमें कुछ बोलना है तब, तो उसके लिए यूज करते हैं यू। आपके या फिर तुम्हारे, तो उसके लिए क्या बोलेंगे, यू। आपके पास है, तुम्हारे पास है, पास है को बोलते हैं हैव, यू हैव, आपके पास है, यू हैव। जैसे यू हैव 5 बुक्स, तुम्हारे पास 5 किताबें हैं, यू हैव 5 बुक्स। यू हैव एन आईफोन, तुम्हारे पास एक आईफोन है, यू हैव एन आईफोन। यू हैव अ कार, आपके पास एक नई कार है, यू हैव अ न्यू कार, एक नई कार। यू हैव अ पेयर ऑफ शूज, अ पेयर ऑफ शूज, शूज होते हैं जूते, और ध्यान रखिएगा कि जूते कभी भी हम अगर बोलते हैं ना कि तुम्हारे पास जूते हैं, तो हम उनको कभी भी डायरेक्ट शूज नहीं लिखते, क्योंकि वो जूता जोड़ी ही होता है, तो अ पेयर ऑफ शूज ही लिखा जाता है। आप ऐसे नहीं बोलोगे यू हैव अ शू, यू हैव शूज, नहीं, यू हैव अ पेयर ऑफ शूज, क्योंकि जूतों की हमेशा जोड़ी होती है, एक जूता किसी काम का नहीं होता। यू हैव अ पेयर ऑफ शूज। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब हम करते हैं वी, हमारे बारे में बताना हो, हमारे, हमारे के लिए यूज होता है वी। हमारे पास है, हमारे पास है, तो क्या होगा, पास है का क्या होता है, हैव, क्योंकि ये प्लूरल है तो इसके साथ हैव लगेगा। वी हैव डैश, ये क्या है, प्लूरल, तो इसके साथ वी हैव डैश। वी हैव योर सन, जैसे आपने मूवीज में देखा होगा कि अगर वो किसी बच्चे को कोई किडनैपर किडनैप कर लेता है, तो फिर वो फोन करके क्या बोलते हैं, हमारे पास तुम्हारा बेटा है, अगर तुम चाहते हो तो 1 करोड़ रुपया दे दो, तो वो क्या बोलेंगे, वी हैव योर सन, वी हैव योर सन, हमारे पास तुम्हारा बेटा है, वी हैव योर सन। ऐसे ही आप कोशिश करिए कि जैसे जब आप देखते हैं ना मूवी वगैरह या कुछ भी, या फिर कहीं आसपास कोई भी सेंटेंस सुनते हैं, तो आप ट्राई कीजिए, आप उसको मन मन में कि मैं इसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करूं। जैसे जब आपकी ये हैबिट हो जाएगी ना, आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना शुरू कर दोगे, जैसे जैसे आपकी ये हैबिट होएगी, आपके मुंह से तुरंत इंग्लिश निकलनी शुरू हो जाएगी, आपको दिक्कत ही नहीं होगी कोई, बिल्कुल आप अंग्रेजी सीख जाओगे बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ। वी हैव अ लॉट ऑफ मनी, हमारे पास बहुत सारा पैसा है। अ लॉट ऑफ मनी, मनी होता है पैसा, और अ लॉट का ध्यान रखना, ये दो चीजें होती हैं, अ लॉट ऑफ या फिर लॉट्स ऑफ, ये दोनों का सेम मीनिंग है, दोनों ठीक हैं, आप इनको दोनों को यूज कर सकते हैं, लेकिन इनके सेंटेंस की स्ट्रक्चर ऐसी ही रहेगी। अगर लॉट ऑफ आएगा तो आ लॉट ऑफ आएगा, और अगर लॉट्स ऑफ आएगा तो उसके आगे ए नहीं आएगा। आ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, एक ही बात है,
बस डिफरेंस है कि आ लॉट लिखना है या लॉट्स लिखना है। लिख कोई भी सकते हो ताकि ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि आ लॉट ऑफ होगा और लॉट्स ऑफ होगा। ओके, वी हैव अ गुड जॉब, हमारे पास एक अच्छी नौकरी है। वी हैव अ गुड जॉब। वी हैव अ नाइस फैमिली, फैमिली होता है परिवार, तो वी हैव अ नाइस फैमिली, हमारे पास क्या है, एक अच्छा परिवार है। तो क्या लिखेंगे, वी हैव अ नाइस फैमिली। आगे आते हैं इसके, अगर हमें इसके पास है, इसका पास है, कुछ भी है बताना हो कि इसके पास ये है, इसके पास वो है, कुछ भी, तो इसके लिए क्या यूज करते हैं, इट। इसके पास डैश है, तो पास है को क्या लिखेंगे, हैज, क्योंकि इट क्या है, सिंगुलर, तो उसके लिए क्या आएगा, हैज। इट हैज अ गुड टेस्ट, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। इट हैज अ गुड टेस्ट। इट हैज 3 रूम्स, इसमें 3 कमरे हैं, इसमें 3 कमरे हैं। इट हैज 4 लेग्स, इसकी 4 टांगे हैं। जैसे कोई टेबल है, कोई चेयर है जिसकी 4 टांगे, तो क्या बोलेंगे, इसकी 4 टांगे हैं। इट हैज 4 लेग्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हमने क्या सीखा कि पास है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं। ये तो हमने सीखा कि अभी आपके पास है। अगर आपको बताना हो कि उसके पास था, मतलब आपको पास्ट की कोई चीज बतानी है कि उसके पास था, पास था। पास था के लिए बहुत ही आसान है कि चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, कुछ भी हो, आप सब उन सब के साथ आपको ना हैज ना हैव, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ नहीं सोचना कि हैज लगाएं, हैव लगाएं, सिंगुलर लगाएं, प्लूरल है, कुछ नहीं सोचना। सिर्फ आपको क्या लगाना है, हैड। सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कुछ भी हो, दोनों के साथ हैड आएगा, क्योंकि हैड ऐसा है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ ही आता है। अगर पास्ट था बताना हो, मतलब था मतलब पास्ट जो पहले हो चुका है, उसको क्या बोलते हैं, पास्ट, बीत चुका समय, तो उसको क्या बोलते हैं, पास्ट। तो अगर पास्ट के बारे में बताना हो तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ सिर्फ हैड ही यूज होगा। डायरेक्ट आपको कुछ नहीं सोचना, सब्जेक्ट क्या है सीधा उठाना है और हैड को लगा देना है, बिल्कुल बिना सोचे समझे। ही हैड 2 कार्स, उसके पास 2 कार थी। ही हैड 2 कार्स, उसके पास 2 कार थी, हमने थी बोला तो हैड लगा। आई हैड 2 लाख रुपीज़, मेरे पास 2 लाख रुपए थे। आई हैड 2 लाख रुपीज़, मेरे पास 2 लाख रुपए थे। वी हैड अ हाउस, हमारे पास एक घर था, हमारे पास एक घर था। ही हैड नथिंग, उसके पास कुछ नहीं था, उसके पास कुछ नहीं था। दे हैड अ गन, उनके पास एक गन थी। जैसे मान लीजिए कोई किडनैपर आ गया, तो वो बैंक लूटने आ गया मान लीजिए, तो वो क्या करते हैं, वो गन लेके आते हैं कि सारे पैसे दे दो नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। तो फिर अगर आपको बाद में बताना हो कि क्या, तो फिर आप क्या बोलोगे कि वो बैंक लूटने आए थे, उनके पास एक गन थी, तो फिर आप क्या बोलोगे, दे हैड अ गन, उनके पास एक गन थी। ओके, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, और ये आपको मुझे लगता है कि सबसे आसान लगा होगा, क्योंकि इसमें आपको ना सिंगुलर देखना ना प्लूरल देखना, हैड लगाओ और पास्ट में जो भी था डायरेक्ट बता दो, है ना। आपको कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब आते हैं हम थोड़ी सी प्रैक्टिस एक्सरसाइज करते हैं। प्रैक्टिस एक्सरसाइज, तो इसमें क्या आएगा, दे हैज़ ग्रे हेयर, दे है सॉरी ही हैज़ ग्रे हेयर, उसके सफ़ेद बाल हैं। सफ़ेद बाल को हम क्या बोलते हैं, ग्रे हेयर, सफ़ेद बाल को बोलते हैं ग्रे हेयर, उसके बाल सफ़ेद हैं। ही हैज़ ग्रे हेयर, ग्रे हेयर। याद रखिएगा कि सफ़ेद बाल को वाइट हेयर नहीं बोलते, सफ़ेद बाल को ग्रे हेयर ही बोलते हैं। और जब बाल बोलना है, हेयर बोलना है, तो हेयर आएगा, हेयर्स नहीं आएगा। हेयर सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ होता है कि एक बंदे की बात कर रहे हो तो हेयर आएगा, 2 बंदों की जो ज़्यादा की बात कर रहे हो, 2 की, उनके अलग अलग बाल हैं तो उनको हम हेयर्स बोल सकते हैं। नहीं तो जैसे आपके बाल सफ़ेद हैं तो क्या बोलोगे, यू हैव ग्रे हेयर, नॉट हेयर्स, हेयर्स नहीं, सिर्फ हेयर ही आएगा। सिंगुलर प्लूरल दोनों को डिफाइन करता है हेयर। आई हैव अ पेंसिल, मेरे पास एक पेंसिल है। आई हैव अ पेंसिल। यू हैड फूड, यू हैड फूड, तुम्हारे पास खाना था, तुम्हारे पास खाना था।
तुमने मुझे नहीं दिया, तुम्हारे पास खाना था, तो क्या बोलोगे? यू हैड फूड, तुम्हारे पास खाना था। ही हैज़ अ न्यू जॉब, उसके पास एक नई जॉब है। ही हैज़ अ न्यू जॉब। दे हैड अ बिग हाउस, उनके पास एक बड़ा घर था। दे हैड अ बिग हाउस। शी हैज़ लॉन्ग हेयर, शी हैज़ लॉन्ग हेयर, उसके लंबे बाल हैं, उसके लंबे बाल हैं। लंबे बाल मतलब लॉन्ग हेयर। शी हैज़ अ ब्रदर, उसका एक भाई है। शी हैज़ अ ब्रदर। ही हैज़ सोर थ्रोट, ही हैज़ सोर थ्रोट। तो सोर थ्रोट क्या होता है? गला खराब होना। जब किसी का गला खराब होता है तो उसको क्या बोलते हैं? सोर थ्रोट। सोर थ्रोट मतलब गला खराब, खराब गला होना। ही हैज़ सोर थ्रोट, उसका गला खराब है, उसका गला खराब है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो, बिकॉज आपका जब लाइक होता है, आप जब शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आगे भी वीडियो बनाऊं। तो आपके लिए सिर्फ इतना ही है कि आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। बाकी आपको क्लासेस कंटिन्यू मिलती रहेंगी। इन क्लासेस की एक प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, आप उस प्लेलिस्ट में जाके इन सबको एक ही जगह से देख सकते हैं। आपको प्रैक्टिस करने के लिए सेंटेंसेस चाहिए होते हैं, तो हम जैसे डेली यूज सेंटेंसेस की वीडियोज़ भी आती हैं, आप वो भी देख सकते हैं। उससे क्या होगा, आप वो सेंटेंस की फ्रेमिंग सीख जाओगे, और आप जैसे डेली यूज में बोलना होता है तो वो आपके माइंड से अपने आप निकलनी शुरू हो जाएंगी। उनमें कुछ नहीं लगता, 5-10 मिनट की एक वीडियो होती है, बस आपको वो सामने रख के वो सिर्फ सुननी होती है कि हाँ ये ऐसे है, ये ऐसे है। आपको बिल्कुल सही समझ में आएगी, कोई इशू नहीं है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड लक, हैव अ नाइस डे।